हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से बताते हुए आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। उसमें मैंने लिगेंड्स को, सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर और सबको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए है, ठीक है ना। क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए है और फिर उसके बाद ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए और एज वेल एज जो हमेशा बताते हैं कि नीट और आईटी फाउंडेशन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं किसके साथ? आइसोमेरिज्म के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को अच्छे से हम पढ़ेंगे। क्या होता है आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म का हम एक आपको जनरल एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा होता है, उस बच्चे का नाम होता है, क्या नाम होता है? उस बच्चे का नाम होता है अखंड प्रताप। स्कूल का नाम होता है अखंड प्रताप। बच्चा वही है। लेट अस सपोज ये क्या है, एक बच्चा है, ठीक है। इनका नाम है, स्कूल का नाम अखंड प्रताप। लेकिन ये जब घर पे जाते हैं तो इनको कोई कलुआ बुलाता है, कोई मिंटू बुलाता है, कोई चिंटू बुलाता है। उनको निक नेम से बुलाया जाता है ना, जैसा उनके घर पे रखा जाता है। तो आप देखिए से क्या करिएगा, देखिए यही बच्चा है ना, बच्चा का नाम दो ठो है, बच्चा तो सेम है ना, सेम लाइक वैसे ही वो जो इसका फॉर्म कंपाउंड होगा वो कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। जस्ट लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंस फॉर्मूला सेम होगा। तो आइसोमेरिज्म में क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला अगर सेम रहा दैट इज आइसोमेरिज्म, वो उसका आइसोमर बोला जाता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, इंसान तो सेम ही था, नाम इसका डिफरेंट डिफरेंट था। इंसान सेम ही है, नाम इनका डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको आप जैसे एज लाइक आइसोमेरिज्म समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को समझते हैं। देखो, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं क्या होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, एक प्रकार का ये फिनोमेनन है, वो अलग कहानी है। विच टू और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब दो या दो से अधिक ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे जिसकी मॉलिक्यूलर का फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स या स्पेशियल ओरिएंटेशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए, सेंट्रल मेटल एटम के साइड में इनका जो प्लेसमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। वो क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो केमिकल फार्मूला है वो केमिकल फार्मूला क्या होगा? केमिकल फार्मूला क्या होगा? सेम हो सकता है। देखिए, केमिकल फार्मूला सेम होगा, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट? लिगेंड का, ठीक है ना। लिगेंड का जो अरेंजमेंट है किसकी साइड? मेटल की साइड, ठीक है ना। मेटल के अराउंड जो लिगेंड का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा, फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए समझते हैं टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, जो आपके सिलेबस में है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सिलेबस का इंपॉर्टेंट है, अभी आपका एग्जाम आने वाला है, इसलिए हम इसको पीडीएफ को लेकर अच्छे से आपको बता रहे हैं। नहीं तो एग्जाम नहीं आता तो हम आपको अच्छे से लिखकर और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा पीडीएफ का लेने का मतलब रीजन ये है कि नेक्स्ट मंथ में, आई थिंक नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको जल्दी जल्दी से मैटर को दिया जाए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितने टाइप्स होते हैं आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? देखिए, बेसिकली दो टाइप के हम पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चरल पढ़ते हैं, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। इसी को हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर से आपको डिफिनेशन समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर से मतलब उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा। तो आप बोलोगे तो ये तो आइसोमेरिज्म का भी डेफिनेशन तो सेम था, लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में अलग अलग कंडीशन आते हैं, अलग अलग टर्म कंडीशन आते हैं जिसको हमको समझना है। चलिए समझते हैं। देखिए, इनका बस सिंपल सा एक वन लाइन एग्जाम्पल बोलते हैं ना, डेफिनेशन बोलते हैं ना, तो आप बोलोगे डिफर इन कनेक्टिविटी और पोजिशन ऑफ लिगेंड। दैट सेम डेफिनेशन एज लाइक वी आर अंडरस्टैंड अबाउट द आइसोमेरिज्म। ओके, सो हियर डिफर इन कनेक्टिविटी। जो मेटल है ना, मेटल की कनेक्टिविटी क्या है? वो डिफर है।
कैसे कनेक्टिविटी डिफर है? जब लिगेंड कोई मेटल के साथ जुड़ता है तो उसकी जो लिगेंड का पोजीशन है वो चेंज होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। या तो हो सकता है वो लिगेंड हो जाए, हो सकता है वो आयन हो जाए, वो अलग कहानी है। चलिए देखते हैं कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन को। जो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर है आर द कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। बेसिकली जो कंस्टिट्यूशनल है वो कनेक्टिविटी को दिखाते हैं, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और डिफरेंट ऑर्डर इन विच एटम आर बॉन्डेड, कोई डिफरेंट ऑर्डर होगा जिसमें एटम्स बॉन्डेड होते हैं ना। तो इसमें आप ऐसा बोल दीजिए ना जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट कनेक्टिविटी ऑफ लिगेंड आर डिफरेंट, दैट आर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। देखिए दिस डिफरेंस इन द बॉन्डिंग लीड्स टू डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। उसके बाद उसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। आपको एक एग्जांपल दिया जाता होगा एथेनॉल और ईथर का, ठीक है ना। ईथर क्या होता है, एथेनॉल क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, एक एग्जांपल दिया गया है एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का फार्मूला तो सेम है, दोनों का फार्मूला सेम है, बट जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी की वजह से वो अलग हो गए हैं। चलिए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। देखिए एन-ब्यूटेन, ब्यूटेन को देखो नॉर्मली ऐसे बनाया गया है, सिंगल सिंगल बॉन्ड सभी क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अब इसी में से क्या होगा, एक CH3 को हटाकर इस मीड वाले कार्बन से जोड़ दिया गया तो यहाँ क्या हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया। अगर ओवरऑल फार्मूला अगर पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन ब्यूटेन, तो आप बताओगे 4 कार्बन आर प्रेजेंट इन ब्यूटेन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन विल बी सेम एज लाइक ब्यूटेन, एज लाइक आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो बस इसकी कनेक्टिविटी विल बी डिफरेंट, दैट्स व्हाई you can say the definition of the constitutional isomerism. Okay, now the type of constitutional isomerism और क्या क्या टाइप्स होंगे, या फिर देखो कंस्टिट्यूशनल पूछेगा या फिर पूछेगा आपको क्या पूछेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दोनों को आपको दोनों सेम ही है, ठीक है ना। कैसा भी क्वेश्चन करके दे देगा, आपको वहां पे मिसलीड नहीं होना है। देखिए जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी के हिसाब से, कनेक्टिविटी के बिहाफ में इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है ना। दूसरा आइसोमर हाइड्रेट आइसोमर, तीसरा आइसोमर कोऑर्डिनेशन आइसोमर, चौथा जो है वो लिंकेज आइसोमर। जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है इसमें क्या होते हैं, वो आयन डिफरेंट होते हैं, दिख रहे हो ना, इसमें आयन डिफरेंट होते हैं। जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है वो हाइड्रेट इन द सेंस बेसिकली ये डिपेंड करेगा किस पे, H2O पर, बेसिकली H2O पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो H2O बाहर करेगा, लिगेंड बनाएगा, आयन बनाएगा, वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इस समय H2O एज लाइक वर्क लाइक लिगेंड्स, जबकि यहाँ पर ये क्या है, आयन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है ना। दोनों में क्या है, डिफरेंट यही है। अब चलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इन द सेंस ना कि देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम है, एक बार देखिए यहाँ पर दो आपको एग्जांपल दिया जाएगा। देखिए इस कोबाल्ट को, ये किसके साथ जुड़ा है, NH3 की जुड़ा है। अब इसके साथ जो Cr है, इसके साथ कौन जुड़ा है, क्रोमियम के साथ कौन जुड़ा है, Cn जुड़ा है। अब यहाँ पे देखिए क्रोमियम के साथ इसको जोड़ दिया गया है, किसको, NH3 को। जो इसकी कोऑर्डिनेशन है, लिगेंड का जो पोजीशन है, जो जिस हिसाब से कोऑर्डिनेट कर रहा है मेटल को, उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं समझते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म को। लिंकेज आइसोमेरिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में एम्बिडेंट लिगेंड काम करता है। जैसे NO2 रहेगा बच्चा ना, तो आपको ये नहीं पता कि N से जुड़ा है कि O से जुड़ा है, ठीक है ना। अगर वो बताएगा वो नाइट्राइटो या नाइट्राइटो, तब आपको समझ में आएगा हाँ ये इससे जुड़ा है। तो देखिए अभी जो ये आइसोमेरिज्म है, इसमें देखो इसमें जो कंपाउंड जुड़ा है, जो लिगेंड जुड़ा है वो N से बाउंडेड किया है, और यहाँ पे जो लिगेंड जुड़ा है वो किससे किया है, O से। तो एम्बेडेड लिगेंड यही होता है ना, जिसके पास दो ठो वो होते हैं, डोनर एटम होते हैं, वो पता नहीं कौन डोनर एटम बाउंडेड कर लेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। इस टर्म को हम इसलिए समझते हैं, अब देखिए हर एक टर्म की डिफिनेशन को और उसके एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। वो एग्जाम में हमेशा पूछता है। देखिए ये हमारा जो टर्म है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसा मैंने बताया कि वो आयंस जो होते हैं वो आयन को अलग किया जाता है। देखिए आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये कोई कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें क्या है, Br नेगेटिव, ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन जो है वो सॉल्यूशन में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो आयंस है वो क्या है, सॉल्यूशन में है, समझ में आ रहा है। अब इसी को देखना है आपको
बस इसी कंपाउंड को देख लेंगे, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम दिखा देते हैं। देखिए ये क्या है, कोबाल्ट है, NH3 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 और Br। इस समय जो Br है ब्रोमाइड है, वो लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है, और जो सल्फाइड है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, आयन की तरह वर्क कर रहा है। सेम इधर देख लीजिए, अब जो Br है ब्रोमाइड आयन है, वो आयन की तरह काम करेगा, वो सल्फाइड जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये जो पोजीशन, अब जो लिगेंड्स का पोजीशन है, इसके आयन जो अलग अलग है, कंपाउंड तो सेम है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाएगा तो आप सेम बताओगे। इतने एक मतलब एक CO है, बाकी कितना है, 5 NH3 है और एक Br है और एक दो सल्फाइड है, यही ना बताओगे फार्मूला। इसका फार्मूला सेम बताओगे, लेकिन जो इसके आयन है वो अलग अलग है। एक बार ये आयन बढ़ रहा है तो ये बाहर, मतलब ये आयन बढ़ रहा है तो ये लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है, जब ये आयन बढ़ रहा है तो ये लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। ठीक है, चलिए आप इसके एग्जांपल को अच्छे से बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट वन समझते हैं। बोथ हैव द सेम फार्मूला, जैसा कि बताया गया दोनों का फार्मूला सेम है, बट दे रिलीज द डिफरेंट आयन, वो अलग अलग आयन को रिलीज करेंगे व्हेन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। चलिए अब इसको समझते हैं हाइड्रेट। हाइड्रेट से आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, डिपेंड करेगा ये हाइड्रेट किस पे डिपेंड करेगा, H2O पे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया क्या। देखिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आर आल्सो कॉल्ड सॉल्वेट, क्या, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी ऐसे ही पूछ सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। फिर आप बोलोगे सर आप लोग तो पढ़ाए नहीं थे, लेकिन आपको हर एक, देखिए कोई भी टर्म होता है उसका 2 नाम 3 नाम 4 नाम जो भी चीज होता है उसको आपको समझना होता है। ठीक है, अब चलिए, इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक प्रकार का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेयर, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म है कि कंपाउंड्स हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, बट डिफर इन द नंबर ऑफ और पोजीशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का नंबर अलग हो सकता है, पोजीशन अलग हो सकता है। ठीक है ना, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना, अब देखिए, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या आउटसाइड जो H2O का नंबर है, ठीक है ना, वो जो H2O का नंबर है, वाटर मॉलिक्यूल का नंबर है, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो डिपेंड कर रहा है वो इनसाइड आउटसाइड। चलिए आपको समझाते हैं इसके बारे में। इसमें जो इसका की पॉइंट्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो वाटर मॉलिक्यूल वो डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम पे, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस नॉट बॉन्डेड टू द मेटल। जो आउटसाइड होंगे वो क्रिस्टल के होते हैं, जैसे लाइक क्रिस्टल होते हैं ना, पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनेट होते हैं, वो आपको देखेंगे ना उसका क्रिस्टल फॉर्म होता है। जितने भी आई थिंक जितने भी वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैक्सिमम क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, उसकी स्टेबिलिटी के लिए। अब आगे देखिएगा, इसकी एग्जांपल को समझते हैं। देखिए एग्जांपल अपने पास क्या है, इसका नेमिंग आपको देखो, नेमिंग के लिए मैंने 60 वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहां से जितने भी नेमिंग है, जितने भी कंपाउंड है, उसको आप अच्छे से करिएगा। चलिए आपके पास देखिएगा, हमको डेफिनेशन देखना है किसका, हाइड्रेट आइसोमेर का। हाइड्रेट आइसोमेर क्या करता है कि जिसे इनसाइड डिफर हो सकता है क्या, H2O की पोजीशन, या तो वो इनसाइड में, ठीक है, या फिर आउटसाइड। इनका जो H2O का पोजीशन है, H2O का नंबर, वो डिफर हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ऑल द 6 वाटर मॉलिक्यूल आर कोऑर्डिनेट टू द क्रोमियम। जितने 6 वाटर मॉलिक्यूल वो क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट है, जबकि दूसरा देखिएगा, यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल आर कोऑर्डिनेट विद द क्रोमियम व्हाइल 1 मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द आयन। ठीक है ना, ये क्रिस्टल में रहेगा, ये मेटल के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा। मेटल के साथ कितने बॉन्डिंग कर रहे हैं, 5, लेकिन जब टोटल इसके स्ट्रक्चर को आप बताओगे तो बोलोगे यहाँ पे कितने हैं, सॉरी यहाँ पे कितने हैं, तो आप बोलोगे 6 वाटर मॉलिक्यूल है। देख कर अगर बताना है आप बोलो 6 वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन जब सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो 1 वाटर मॉलिक्यूल का आयन बाहर आएगा। देखिए 1 वाटर इज आउटसाइड एज अ वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस था। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि इसका जो मैंने बताया ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें आप बताओगे ना कि 6H2 इसके पास है, लेकिन इसका जो आउटसाइड और इनर साइड की कंडीशन है वो अलग है, इसलिए इसे बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, अब चलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जैसा कि मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन बताया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, उनके साथ जो लिगेंड जुड़ता है
उनके साथ जो लिगेंड जुड़ता है वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब समझते हैं मेरी बात को। द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट अकर अब यहाँ से देखिए इसका मेन डेफिनेशन आ रहा है, बोथ द केटायन एनायन आर द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है ना, बोथ द केटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स आयन एंड देयर इज एन इंटरचेंज, यही मैटर करता है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द केटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर केटायन और एनायन दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे, उनके बीच में लिगेंड का वो इंटरचेंज किया जाएगा। जब इंटरचेंज किया जाएगा तो जो लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी सेम उसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसका की पॉइंट ये है कि इट अकर ओनली व्हेन बोथ केटायन एंड एनायन आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, अब दूसरा देखिएगा, टोटल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, दोनों को टोटल कंपोजिशन, दो टू कंपोजिशन देखा जाएगा, जैसे दोनों कंपाउंड है ना, इसका एग्जांपल देखिएगा आप। अगर हमको जनरली ये बोला जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ कोबाल्ट आर प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, तो आप बोलोगे ये तो यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे क्या है, एक है, एक है। ठीक है ना, अब सेम यहाँ पे भी बोलोगे एक है, एक है, तो इसका जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा, बस इंटरचेंज होगा किसका, लिगेंड का, केटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स के ना। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। ठीक है ना, दोनों कंपाउंड क्या है, सेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसके इंटरचेंज किया जाएगा, एक बार इनको इनके पास भेजा जाएगा, इनको इनके पास भेज दिया जाएगा। तो जो क्रोमियम है, क्रोमियम के पास NH3 आ गया। ठीक है ना, अब इसके कोबाल्ट के पास क्या आ गया, Cn आ गया। तो जो पोजीशन ऑफ वो किसको लिगेंड का चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं बिटवीन टू सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, इसको आप बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए बोथ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखते हैं, बट डिफर इन विच मेटल्स आयन बॉन्डेड टू द सेट ऑफ लिगेंड। वो डिफर करता है कि जो लिगेंड्स हैं वो इंटरचेंज की वजह से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म का। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का सबसे लास्ट टॉपिक है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज के नाम से आपको समझना चाहिए जो इनकी लिंकिंग होती है, किसकी लिंकिंग होती है, लिगेंड का, किसके साथ, मेटल के साथ, वो डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है कैसे वो लिगेंड डिपेंड कर रहा है, वो लिगेंड क्या होगा, सेंट्रल मेटल के साथ अटैच हो रहा है। देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म इन विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहां पर लिगेंड आर कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग थ्रू द टू आर मोर डिफरेंट एटम बिल्ड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम इन डिफरेंट वे। अब यहाँ पे जो बोल रहा है देखिएगा, ये इसी में एम्बिडेंट लिगेंड की बात की जाती है ना, एम्बिडेंट लिगेंड की बात की जाती है। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, जिसके पास कोई ऐसा डोनर एटम होता है, ऐसा लिगेंड होता है जिसके पास दो डोनर एटम होते हैं, वो डिपेंड करेगा किसके साथ जुड़ा है। ठीक है ना, अभी कंडीशन यही होती है कि जब दो डोनर एटम होते हैं ना बच्चा, तो वो दोनों डोनर एटम दोनों एक साथ सिमल्टेनियसली वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। जब भी जुड़ेगा कोई एक डोनर एटम जुड़ेगा, रहने को दो दो रहेंगे लेकिन काम करेगा एक। तो सबसे बड़ी बात है, इसका जो की पॉइंट है वो समझिए, अकर्स ओनली विथ एम्बिडेंट लिगेंड। तो किसमें होता है एम्बिडेंट लिगेंड, यही को लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करता है। ठीक है, अब चलिए द सेंट्रल मेटल रिमेन्स द सेम, सेंट्रल मेटल का सेम रहने वाला है। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल को देखते हैं। आप देखिए जितने भी एग्जांपल लिया गया उसके कोऑर्डिनेशन नेम को जरूर लिखिएगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, टॉपिक क्लियर होगा। देखिए आपके पास, देखिए हमको आइसोमेरिज्म बताना है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बताना है, तो यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन ऑफ NO2 इज बॉन्डेड टू CO, दैट्स व्हाई इट इज नाइट्रो आइसोमर। व्हाइल अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, नाइट्रो का O बॉन्डिंग करेगा। मैंने क्या बताया कि नाइट्रो में क्या है ना बच्चा, अलग अलग है। जैसे आपको सिंपल से बता रहे हैं कि इसके पास O है, इसके पास O है, इसके पास, देखो अलग अलग डोनर एटम है। ये हम बॉन्डिंग क्लियर नहीं बताए हैं, अलग अलग डोनर एटम होते हैं, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन टर्म कंडीशन वही होता है कि किसी एक समय एक ही डोनर एटम बॉन्डेड होगा किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम। डोनर इन द सेंस जो इलेक्ट्रॉन देने वाला, लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन देता है ना। चलिए इसको एग्जाम्पल को आप दिखा दीजिएगा।
ठीक है, मैं इसके एग्जांपल को वो दिखा रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर। चलिए स्ट्रक्चर देखिए इसके, वन सेकेंड। आपके पास देखिए ऐसा कंपाउंड है, जब नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जब नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। जब नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना। अब लिंकेज, लिंकेज मतलब उसकी जो लिंकिंग वो कैपेबिलिटी होती है, लेकिन उसके हिसाब से उसको आइसोमेरिज्म बोला गया, ठीक है ना। इसका 2 या 3 से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, 2 ही स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। इसमें देखिए O बॉन्डेड हो रहा है और इसमें कौन बॉन्डेड हो रहा है, N। दैट्स व्हाई इट इज अ लिंकेज आइसोमेरिज्म व्हिच इज बेसिकली डिपेंड ऑन द एम्बिडेंट लिंकेज।